डॉक्टर जो सबको रखता है निरोगी, डॉक्टर जो आगाह करता है स्वस्थ जीवन के लिए, डॉक्टर जो लाता है सबके चेहरे पर मुस्कान, डॉक्टर जो बीमारी से लड़ते व्यक्ति के लिए आखिरी उम्मीद होता है। मिलिए प्रदेश के जाने माने डॉक्टर्स से और जानिए अपनी बीमारी का सटीक इलाज। आफ्टर गॉड। ईश्वर ने, प्रकृति ने हमें शरीर दिया, हमें मस्तिष्क दिया, विचार दिए, हाथ दिए, पैर दिए, आंखें दी। लेकिन कल्पना कीजिए कि यदि आपकी आंखें नहीं होती, आपके पास सब कुछ है, पूरा शरीर है, आप सोच सकते हैं, आप बोल सकते हैं, लेकिन आप देख नहीं सकते, तो क्या आपको लगता है कि आप एक संपूर्ण मनुष्य होते? आंखें सबसे महत्वपूर्ण हैं, लेकिन विडंबना इस बात की है, दुख इस बात का है कि हम आंखों को लेकर उतने अवेयर हैं ही नहीं जितना होना चाहिए। इस वक्त हमारे साथ में डॉक्टर विवेक भंडारी जी मौजूद हैं, जो आई स्पेशलिस्ट हैं और बहुत नए तरह से बात करते हैं, बहुत नए विचारों से बात करते हैं। डॉक्टर साहब, बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूंगा कि आंखों का महत्व एक डॉक्टर के रूप में आपसे कैसे समझें? आंख एक, जैसे पहले कहा जाता था कि शरीर का आईना है जी, वो दोनों तरह से है। सामने जो देखता है हमें, उसके लिए भी हम एक आईना है, और हमें भी जो दुनिया में दिखता है, अच्छा बुरा रंग, वो सब कुछ उसी से होता है जी। आंखों में हम सोचिए कि अगर 24 घंटे के लिए कह दें आंख बंद करके बैठना है तो दुनिया कैसी होगी? बिल्कुल सही है। कई लोग ऐसे हैं जो बीमारियों से जूझ रहे हैं जी, कुछ बिना इलाज के जूझ रहे हैं जी, कुछ इलाज के अभाव में जूझ रहे हैं, बिल्कुल सही है। और कुछ ऐसे हैं जो ज्ञान के अभाव में, जिसका इलाज संभव है वो भी पता ही नहीं है उनको, वो ज्यादा बिल्कुल खतरनाक है। बिल्कुल सही। जिसका इलाज संभव है, इलाज नहीं करवा पा रहे हैं। जी, बिल्कुल सही बात। सर, मैं बहुत बेसिक से जानना चाहूंगा, क्योंकि हम किसी बीमारी के बारे में बात करें तो बहुत देर की बात होती है। जब बच्चा छोटा होता है, हाँ जी, तब अब चूंकि अब गैजेट भी आ गए हैं, मोबाइल है, वो टैबलेट है, टीवी है, कंप्यूटर है, हम बचपन से अपने बच्चों को कैसे ट्रीट करें, कैसी परवरिश दें ताकि भविष्य में उनकी आंखें खराब ना हो? अगर हम बच्चों की बात करें तो सबसे पहले हम लेते हैं 3 साल से छोटे बच्चे। उनके अंदर बहुत से रिश्तेदार आते हैं, बोलते हैं आंख का भेंगापन है, टेढ़ापन है। बच्चा थोड़ा सा अंदर की तरफ देखता है, वो नॉर्मल है। 3 साल के बाद भी अगर वो अंदर की तरफ देखता है तो फिर डॉक्टर की राय लेनी चाहिए जी। और कुछ बच्चों के आंख के पास एक नासूर होता है, वो बंद रहता है, जो कि एक बहुत नॉर्मल चीज है। अच्छा। 1 वर्ष की उम्र तक, जो हमारी भाषा में बोलते हैं सिरिंजिंग, प्रोबिंग, या देसी भाषा में सलाई लगवाना जी, 1 साल के पहले वो नहीं करवाना चाहिए। अच्छा। 1 साल तक मसाज के द्वारा ही बच्चे की आंख ठीक हो जाती है। अच्छा। जैसे पुराने जमाने में दाई माँ मसाज करती थी, वैसे ही एक मेडिकल तरीके से मसाज होती है और बच्चा ठीक हो जाता है। अब हम आते हैं 3 साल से ऊपर के बच्चे जी। सबसे पहली गलती, जब बच्चा खाना नहीं खाता है तो माएं हाथ में मोबाइल पकड़ा देती कि इस बहाने खाना खा लेगा जी। ये बिल्कुल गलत बात है। आप बच्चे को 2 घंटा भूखा रखे, वो अपने आप खाना खा लेगा जी, बिल्कुल। आपको मोबाइल देने की जरूरत नहीं है। स्क्रीन की बात करें, जितना बड़ा स्क्रीन होता है जी, उतना फायदेमंद होता है। कोई बच्चा अगर 2 से 3 घंटे टीवी देख रहा है, बनिस्पत की वो आधा घंटा मोबाइल चलाए, 2 घंटे टीवी देखना बेहतर है जी। जितना छोटा स्क्रीन होता है उतना हमारी आंखों को एकोमोडेट करना पड़ता है जी। उतना ज्यादा चांस होता है कि बच्चे को भविष्य में नंबर आएगा जी। एक बहुत कॉमन तकलीफ है जो हर उम्र में होती है, ड्राइनेस जी। ड्राइनेस के अंदर सबसे मेजर कारण होता है एसी का अत्यधिक उपयोग जी। एयर कंडीशनिंग को लोगों ने अपने एक स्टेटस सिंबल बना लिया है, बिल्कुल, कि मैं एसी ऑफिस, एसी गाड़ी, सब कुछ एसी जी। उससे होती है आंख की एसी की देसी। अच्छा। क्योंकि एसी अपना ह्यूमिडिटी 0 कर देता है, है ना। एसी का उपयोग सिर्फ तब किया जाए जब असहनीय गर्मी हो या ह्यूमिडिटी ज्यादा हो, अन्यथा फ्रेश एयर और पंखे में रहने से ड्राइनेस कम होती है जी। कूलर का उपयोग करने से कम होती है। एवं गैजेट्स का उपयोग एक बार में 15-20 मिनट से ज्यादा नहीं करना चाहिए। और जैसे एक बोलते ना कि टायर का आविष्कार बहुत अच्छी चीज थी जी। फिर ORS का आविष्कार दस्तों के लिए वरदान, वैसे एक आंखों के लिए वरदान एक्सरसाइज होती है जिसको हम बोलते हैं 20-20-20 जी। जो 3 साल से लेके 100 वर्ष तक का कोई भी व्यक्ति कर सकता है, उसमें लगता कुछ नहीं है जी।
20 मिनट पढ़ाई, मोबाइल, टीवी, लैपटॉप किसी भी काम के बाद 20 सेकंड के लिए आंख बंद कर लीजिए जी। और जैसे ही आप आंख खोलें तो 20 फीट दूर देखें जी। किसी ऑब्जेक्ट पर, किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोकस कर लें। इसको आप दिन भर में 7-8 बार करते हैं तो आपको हेडेक, आई स्ट्रेन, ड्राई आई, इस सबसे आराम मिलता है और ये बहुत ही बड़ी एक्सरसाइज है जी। यानी बच्चों को ये शुरुआत हम करवा सकते हैं। बहुत अच्छी बात है सर। एक और प्रश्न ये भी है बच्चों को लेकर कि बच्चों को बताना हम चाहते हैं कि अगर वो नहीं करेंगे इस तरह से, लगातार टीवी देखेंगे, लगातार टैब देखेंगे या मोबाइल देखेंगे, किस तरह की बीमारियों से ग्रसित हो सकते हैं भविष्य में? कुछ स्टडीज तो ये तक बोलती है कि अगर 5 साल से कम का बच्चा 1 घंटे से ज्यादा मोबाइल चलाता है तो आंखों के साथ साथ मस्तिष्क का विकास भी कुछ हद तक रुक जाता है। माँ बाप को ये समझना होगा कि पीछा छुड़ाने के लिए उनके पास समय नहीं है, उन सब चीजों के चलते बच्चे को मोबाइल दे रहे हैं तो वो अपने भविष्य को खराब कर रहे हैं, क्योंकि बच्चा ही आपका भविष्य है। मोबाइल ना दें, टीवी देखने दें, क्योंकि अगर आप टीवी नहीं देखने देंगे तो बच्चा कमरे में घुस के मोबाइल देखेगा। बिल्कुल सही बात है। टीवी देखना अलाउ करें घंटा 2 घंटा, और कोशिश करें कि बच्चे को आसपास के पार्क में आउटडोर बच्चा खेले इंस्टेड ऑफ मोबाइल। मोबाइल तो एक तरह से ऐसा होना चाहिए कि जिस बच्चे की उम्र 6 साल से कम है उसे दिया ही नहीं जाए। बहुत अच्छी बात कह रहे हैं। और जो भी बच्चा पढ़ने योग्य हो गया है 5 साल का, आप जिस भी लोकेलिटी में रहते हैं उसके आसपास जाके एक बार उसका बेसिक आई चेकअप जरूर करवाएं जी। खास करके जब टीचर बोले कि बच्चा पीछे वाली सीट पे नहीं बैठना चाहता है जी, तब जरूर करवाएं, क्योंकि उसे दिख नहीं रहा होता है जी। सबसे पहले क्लास टीचर ही पकड़ता है जी। हम लोग अपने ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू बहुत सारे टीचर्स को भी अवेयर करते हैं कि मैडम आप जो भी बच्चा आपका रिक्वेस्ट करता है कि मैं सिर्फ आगे की ही बेंच पे बैठूंगा, उसके मदर फादर को एक लेटर दें कि कृपया अपने बच्चे का आई चेकअप निकट भविष्य में करा दें। अच्छी बात है। आई चेकअप में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो ध्यान रखना है, जो भी माँ बाप बच्चे को ले जाए, एक बार में बच्चे की एक ही आंख चेक होनी चाहिए जी। उस पे ऑक्लूडर आता है फ्रेम पे लगाने का, और फिर दूसरी आंख चेक होनी चाहिए। कई बार क्या होता है, एक आंख 100% होती है, दूसरी आंख 25% होती है। दोनों आंख से खोल के एक साथ पढ़ लेते हैं तो बच्चा पूरा पढ़ देता है, लगता है कोई तकलीफ तो है ही नहीं। तो ये एक नियम होना चाहिए। 90% जगह तो जो करने वाला है वो भी ध्यान दे देता है, लेकिन उसके लिए 10% है, आपके लिए आप 100% है। तो ये माँ बाप को विशेष ध्यान रखना है कि बच्चे की एक बार में एक आंख की निगाह की जांच हो कि उस आंख की निगाह पूरी है या नहीं, फिर दूसरी की हो कि पूरी है कि नहीं है। डॉक्टर को खुद ही खुद ही ध्यान देते ही हैं। कई बार क्या होता है, जैसे ऑप्टोमेट्रिस्ट ने नंबर निकाला, बच्चा कई बार कोऑपरेटिव नहीं होता है, तो कोशिश होती है कि जल्दी से इसको चेक कर दिया जाए, क्योंकि बच्चे कई बार क्या सामा उठाते हैं, रोते हैं। कई बार माँ बाप भी फर्जी होते हैं कि आप क्यों चेक कर रहे हैं, आपने क्यों लगाया। तो एक बहुत बेसिक बात है, लेकिन उससे अपना बहुत हद तक, कई बार कैसे बाकी बड़े का तो हम मशीन पे नंबर देखते हैं तो कम ज्यादा होगा तो आ जाएगा, बच्चे मशीन पे दाढ़ी ही नहीं रखते हैं। बिल्कुल सही है सर। फूड का क्या कुछ न्यूट्रिशन पर भी ध्यान दिया जाना जरूरी है? अधिकतर ये पूछा जाता है कि आंखों के लिए क्या खाया जाए। आंख भी शरीर का एक हिस्सा है जी। जैसे हम कैमरे में बैटरी डालते हैं, फ्लैश भी उससे चलता है, लेंस भी उसी में होता है, सब कुछ। वैसे ही अगर हम डेली 1 प्लेट सलाद, 1 से 2 फल, दही, दूध और दाल चावल सब्जी रोटी खाते हैं तो जिंदगी में कोई टॉनिक, कोई विटामिन, कोई सप्लीमेंट लेने की जरूरत नहीं है। बाकायदा ये नियम हो कि 365 में से 300 दिन हम रोज सलाद, फल, दही या दूध जो सूट करता हो वो, और नॉर्मल सब्जी रोटी, दाल चावल। किसी प्रकार का डब्बे बंद खाना, कोई सप्लीमेंट की आवश्यकता आम बच्चे को नहीं है। किसी को विशेष समस्या हो तो बात अलग है, अदरवाइज जो व्यक्ति रोज 1 फल, 1 गिलास दूध और 1 प्लेट सलाद खाता है उसको जीवन भर आरोग्य रहता है। प्लस दिन भर में मिनिमम, बच्चा है तो 3 से 4 हजार कदम घूमना, और बड़ा है तो 5 से 10 हजार, जितनी अपनी कैपेसिटी हो। चलिए, आपने ये बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि आपने जो सुझाव भी दिए वो भी महत्वपूर्ण है, लेकिन आंख खराब होने के क्या और भी कोई कारण होते हैं? आंख खराब होने का एक बहुत बड़ा कारण, अगर हम बड़ी एज ग्रुप में आए जी, जैसे कि 30 साल से लेके ऊपर के लोग, डायबिटीज पहले होती थी हिंदुस्तान में, जिसको टाइप 2 बोलते हैं 55 साल के बाद, जो प्रायः देखा गया है कि मोटापे, स्ट्रेस और लाइफस्टाइल खराब होने के कारण से 30-35 में ही स्टार्ट हो जाती है। बीमारी होती डायबिटिक रेटिनोपैथी। डायबिटीज अनकंट्रोल्ड होने से जो आंख का पर्दा होता है उसमें विकार आना शुरू हो जाते हैं, जैसे खून के धब्बे, सूजन, चर्बी जमना। ये सब तब होता है जब बीमारी लंबी होती है। डायबिटीज क्या होता है, 15-20 साल बाद ज्यादा असर देती है, इवन इफ इट इज कंट्रोल्ड। अनकंट्रोल्ड डायबिटीज है तो इमीडिएटली ही तकलीफ दे देगी, पर अगर कंट्रोल्ड है तो भी वो
15-20 साल के बाद थोड़ा बहुत असर डालती है। जी। और आज के जमाने में जो दवाइयां उपलब्ध है जी हाँ। उसके चलते जो एक एवरेज उम्र है जी। वो 70-75 हो गई है। जी हाँ। पहले उम्र कम होती थी तो बीमारियां उतनी नहीं पकड़ में आती थी। जी जी। बीमारी 55 में होती थी, व्यक्ति की उम्र 60-65, तो बीमारी आने के मतलब पहले उम्र बढ़ भी गई है। अब उम्र बढ़ गई है और बीमारी जल्दी होने लग गई है। जी जी जी। तो जिन भी लोगों को डायबिटीज है जी। उन्हें यह ध्यान देना चाहिए कि एक आंख के पर्दे की जांच जी। साल में एक बार अनिवार्य रूप से हो, करवाएं, ताकि कोई भी विकार आना शुरू हो उसी वक्त हम ध्यान दे दें। जी। और आंख से रिलेटेड नहीं है, लेकिन एक जांच होती है सीरम क्रिएटिनिन किडनी की, तो ऐसे बोलते हैं पर्दा, गुर्दा, हार्ट, इन तीनों को इफेक्ट करती है डायबिटीज। तो पर्दे की जांच आंख वाले से करा लें, ब्लड की जांच करा लें, और जो डायबिटोलॉजिस्ट होते हैं वो बाकी चीजें देख ही लेते हैं। तो एक साल में एक बार, प्रोटोकॉल के हिसाब से तो कई बार ऐसा होता है कि उम्र कम है तो हर 6 महीने में, लेकिन प्राय प्रैक्टिकली देखा जाए तो बहुत से लोग डरते हैं जांच कराने में। साल भर में एक बार पर्दे की जांच अनिवार्य रूप से करवाएं चाहिए। बहुत मशीनें आ गई हैं, मैनुअली भी होती है, एक ओसीटी करके मशीन आती है जिसके अंदर पर्दे की एक सॉर्ट ऑफ एमआरआई हो जाती है। जो हम पर्दा देखते हैं उसकी 10 लेयर होती हैं, वो मशीन उन 10 लेयरों की पूरी डिटेल रख देती है सामने। अच्छा। ताकि कोई बीमारी शुरू भी हुई है तो हम बहुत अर्ली स्टेज पे उसको पकड़ के उसका इलाज कर सकें। देश में लगभग 15 से लेके 25% लोगों को डायबिटीज है, डायग्नोज या अनडायग्नोज। तो अपन 100-125 करोड़ की पॉपुलेशन में माने कि 10-15 करोड़ लोग ऐसे हैं। तो भविष्य में ये बीमारियां बढ़े, हमें तकलीफ हो, उससे बेहतर है हम समय पे उसका डायग्नोसिस करवा लें। उसका इलाज तो मेनली रहेगा डायबिटिक कंट्रोल। बिल्कुल। लेकिन कहते हैं ना कि एक बार हम हाफ ईयरली में फेल हो गए तो फाइनल में पढ़ते अच्छे से हैं, तो रेटिना में छोटी भी खराबी आई तो व्यक्ति और सजग हो जाएगा कि शुगर कंट्रोल करना है, और रेटिना का भी इलाज होता है। जी, अच्छी बात कर रहे हैं आप। अननोन डिसीज आपने एक शब्द कहा है, वो ये क्या है? ग्लोकोमा एक ऐसी बीमारी होती है इसमें पेशेंट को कोई सिम्टम नहीं आता है। जी। जैसे आपको कंजक्टिवाइटिस हुआ तो आंख लाल होगी, मवाद आ जाएगा। चश्मे का नंबर है तो नहीं दिखेगा। अच्छा। डायबिटीज से थक्का आ जाएगा। ग्लोकोमा को आम भाषा में काला पानी, कांच बिंद बोलते हैं। ये मोतिया बिंद से भिन्न होता है। जी। इसके अंदर आंख का जो पानी होता है उसका प्रेशर बढ़ जाता है। नॉर्मल प्रेशर होता है 10 से 19। जी। ये प्रेशर 22, 25, 30, 35 जाता है। 35 के ऊपर दर्द होना शुरू होता है। जी। आंख में एक नस होती है ऑप्टिक नर्व, जो ब्रेन और आंख का कनेक्शन है। जी। ऑप्टिक नर्व इस प्रेशर से खराब होना शुरू होती है। जी। इसे खराब होने में लगभग 10 से 15 साल लगते हैं। लेकिन समस्या ये है कि जब ये खराब हो जाती है तो ये रिकवर नहीं हो पाती। तो इसके लिए हम जब भी आंख की जांच के लिए जाएं, और हमारी उम्र अगर 40-45 है, हम डायबिटिक हैं, तो एक प्रेशर की जांच होती है। उसके 3-4 तरीके होते हैं। एक शियोर्ट्स टोनोमेट्री जो काफी मतलब पहले होता था, अब एनसीटी होती है, नॉन कॉन्टेक्ट टोनोमीटर, और एक होता है एप्लिनेशन टोनोमीटर, दैट इज गोल्ड स्टैंडर्ड। तो इसके अंदर आपकी आंख का प्रेशर चेक हो जाता है। जनरली जिनका आंख एक दो ग्लोकोमा ऐसे भी होते हैं जो नॉर्मल प्रेशर पे भी होते हैं, पर अमूमन ग्लोकोमा तभी होता है जब आंख का प्रेशर बढ़ता है। तो जिस भी व्यक्ति का प्रेशर 19, 20, 21, 25 आ रहा है, तो उस व्यक्ति को अपने पर्दे की जांच करवाना चाहिए कि ऑप्टिक नर्व में कोई चेंज तो नहीं आए हैं। अगेन ऑप्टिक नर्व के लिए एक जांच होती है RNFL OCT, जो काफी हद तक ये प्रिडिक्ट कर देती है कि क्या अभी नुकसान हुआ है या नहीं हुआ है। तो हम सजग हो जाते हैं। और एक सबसे अच्छी बात यह है कि कोई भी बीमारी लाइलाज नहीं है। ग्लोकोमा 95% पेशेंट दवाइयों से ही ठीक होते हैं। हार्डली 5% को ऑपरेशन करवाना पड़ता है। 5 भी बहुत बड़ा परसेंट बोल रहा हूँ मैं। उसमें 5% में वो लोग भी हैं जो दवा नहीं डालते। बहुत घबराने की आवश्यकता नहीं, लेकिन अवेयरनेस की आवश्यकता है। बस awareness is the key for diabetes and glaucoma. If you are aware, it will never harm you. Okay. Never ever. जी, कहते भी है कि डायबिटीज तो अगर समझदार व्यक्ति को हो जाए तो वरदान हो जाती है। वो हाँ, सजग हो जाता है। वो इतना पैदल घूमता है, खान पान का कंट्रोल करता है कि बाकी की 10 बीमारियां नहीं होती हो जाती हैं उसकी। बहुत अच्छी बात करें। आंखों को लेकर नई स्टडीज क्या कहती हैं? पहले हम 20 साल पहले हम ये सोचते थे कि आंखों पर चश्मा हो गया तो हम लगाना ही है। लेकिन लेसिक जैसा एक शब्द आया कि हट जाती है। लेजिक बेसिकली अब उनका हमने एक ग्रुप नाम दे दिया है, रिफ्रैक्टिव प्रोसीजर्स। जी। किसी भी उम्र के व्यक्ति की हो जाती है। पहले इसकी भी लिमिट थी कि 18 से ऊपर और 35 से नीचे। 18 के ऊपर तो अभी भी अनिवार्य है, पर अब किसी भी उम्र के व्यक्ति के चश्मे का नंबर हट जाता है। लेजिक, फेम्टोलेजिक, स्माइल और वेव फ्रंट ट्रांसपीआरके। ट्रांसपीआरके एक ऐसी टेक्निक जो रोबोटिक है, जिसके अंदर आंख को छुआ नहीं जाता है। जी।
आंख में कोई कट नहीं आता है, जी। फ्लैप नहीं बनता है और नंबर हट जाता है। जी। प्रोसीजर्स इतने सेफ हो गए हैं, एक कोई भी व्यक्ति जब चश्मा हटवाता है तो उसके मन में 3 सवाल होते हैं। जी। क्या नंबर वापस आएगा? जी हाँ, बिल्कुल। क्या इस प्रोसीजर में कोई खतरा है? जी हाँ। या मुझे कोई समस्या भविष्य में ऐसी तो नहीं आएगी जो नॉर्मली नहीं पता आती ही है? नहीं है। जी। तो इन 3 सवालों का जवाब ये है। पहली बात, दिस आर अल्ट्रा सेफ प्रोसीजर्स बिकॉज दिस आर नॉट इंट्राऑक्यूलर, आंख के ऊपर ही हो जाती हैं। जी। अमूमन 10,000 से लेके 1 लाख व्यक्ति में से एक को नंबर आ सकता है, जो कि नगण्य है। जी हाँ। तीसरा, प्रोसीजर करवाने के बाद आप दुनिया की हर वो चीज कर सकते हैं जो आप आज करते हैं, जी। और हो सकता है उससे अधिक भी कर पाएं। अच्छा। जो आज आप नहीं कर पा रहे चश्मे के कारण से। जी, जी, जी। खेलना, साइकिलिंग, स्विमिंग, स्नॉर्कलिंग, एयर डाइविंग। ट्रांस पीआरके के बाद में व्यक्ति एनी कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स जी, सब कुछ कुछ समय के परहेज होते हैं। जी। मतलब अमूमन ये माने प्रोसीजर होने के 3 महीने बाद आप दुनिया की वो हर चीज कर सकते हो जो आपका मन करता है। जी, जी, जी। दिस आर वेरी सेफ एंड वेरी अफोर्डेबल प्रोसीजर्स। और कई लोग सोचते थे मेरी उम्र तो 45 हो गई, जी हाँ। अब मैं करवाऊं ना करवाऊं, लेकिन दिस प्रोसीजर्स कैन बी डन टिल 60 इयर्स। जी, जी, बहुत अच्छी बात कह रहे हैं सर। एक अंतिम प्रश्न है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि हम देख रहे हैं कि लगातार नेत्रालय खुलते जा रहे हैं, अस्पताल खुलते जा रहे हैं आंखों के। तो ये क्या स्टडी है? क्यों मतलब क्या लोग अवेयर नहीं हो रहे हैं, या क्या कारण है कि लगता है कि भविष्य में बहुत बड़ी संख्या आने वाली आंखों की खराबी की? सर, नेत्रालय को अपन 3 पॉइंट पे लेते हैं। सबसे पहली चीज तो वी फॉलो वर्ल्ड ट्रेंड, जी, है ना। ऑप्थेल्मोलॉजी सेटअप्स आर इंक्रीजिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड। जी। सेकेंड थिंग इज, पहले सिर्फ जब समस्या होती थी तो हम जाते थे। अब जैसे कि हम आज अवेयरनेस की बात कर रहे हैं, जी, तो हर माँ बाप चाहता है कि मेरे बच्चे का एक बेसिक आई चेकअप हो जाए, जी, ताकि उसे कोई समस्या ना आए। जी, जिनको समस्या है वो निदान चाहते हैं। जी। प्लस कैटरेक्ट एक ऐसी बीमारी है जो अमूमन 55-60 के बाद सभी को हो जाती है, और डायबिटीज के आने से वो बढ़ गई है थोड़ी। जी। तो नेत्रालय के बढ़ने का कारण तो ये है कि बड़े शहरों की और जनरली आसपास की पेरीफेरी भी कैटर करते हैं। 100%। प्लस आईज में इतनी अच्छी और उन्नत मशीनें आ गई हैं कि आदमी इलाज से घबराता नहीं है। जी, जी, आज जैसे कोई बोलता है कि मैं ये सर्जरी कराऊं, सक्सेस है या नहीं है, जी। आई में अमूमन ये रहता है कि 99.9% इट इज सक्सेसफुल। जी, तो पेशेंट ट्रस्ट इज वेरी हाई। जी, और इंस्टीट्यूशनल स्टडीज में ये रहता है कि जो लोग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, जी, तो एक कहते हैं ना सोशल सिस्टम बन जाता है कि भाई अफोर्डिंग पेशेंट पे फॉर द सिस्टम, जी, नॉन अफोर्डिंग गेट फ्री ऑफ डेफिनेटली। कॉस्ट। जी, 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 तो एक ये बहुत बड़ा रीजन है। और अगर पर्टिकुलर इंदौर शहर की बात करें जी, तो एमपी का सबसे बड़ा मेडिकल हब है। जी, तो और सेंट्रल इंडिया और फ्लाइट कनेक्टिविटी बहुत ज्यादा है। जी। जैसे हमारे पास भी पेशेंट कई बार बाहर से आते हैं जी, लेजी करवाने, ट्रांस पीआरके करवाने। इंदौर बहुत महंगा नहीं है, जी, और फ्लाइट कनेक्टिविटी इंडिया में सबसे अच्छी है। जी, जी। अगर दिल्ली के बाद हम देखें कोई शहर, तो यहाँ से है। बहुत अच्छी बात आपने कही, और आपसे बात करने के बाद एक बात समझ में आ गई कि यदि आंखों की कोई समस्या है तो घबराने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। सिर्फ अवेयरनेस, सजगता की आवश्यकता है, तो आप जो है स्वस्थ रह सकते हैं। बिल्कुल। तो डॉक्टर विवेक भंडारी जी से बातचीत करने के बाद में ये बिल्कुल साफ स्पष्ट समझ में आ जाता है कि आंखों की बीमारी से घबराने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, लेकिन बच्चों को हम बहुत पहले से उन्हें जागरूक करने की आवश्यकता है, सजग करने की आवश्यकता है, और बच्चे पेरेंट्स के लिए बड़ी जिम्मेदारी की बात है। बहुत अपडेट मशीनें आ गई हैं, बहुत अपडेट नॉलेज हो गया है। तो लेकिन इतना महत्वपूर्ण यह है कि आप आंखों के बारे में सजग रहें। यदि आप आंखें हैं तो सब कुछ है, सब कुछ आप देख सकते हैं और आप जीवन को महसूस भी कर सकते हैं। मैं एक निवेदन करना चाहूँगा कि इस कार्यक्रम को आप देखें और अपने अधिकतम लोगों तक इस वीडियो को पहुँचाएँ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं सजग हो सकें और किसी भी तरह की जो बीमारी भविष्य में होने वाली है उससे बच सकें। आप देखते रहिए साधना न्यूज़ मध्य प्रदेश।